हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4। L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। L और M दो पैरेलल लाइन हैं और दो अन्य पैरेलल लाइन P और Q जो इसको इंटरसेक्ट कर रही हैं। शो दैट ट्रायंगल ABC, हमें दिखाना है कि ABC का मतलब ये वाला, ये ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल हमें दिखाना है कॉन्ग्रुएंट है CDA इसके हमें इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। जो हम पहले इन्हीं दो ट्रायंगलों को लेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, इन दो ट्रायंगलों में ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ हमें कुछ नहीं दे रखा है, कोई साइड इक्वल है, कोई एंगल इक्वल। क्या करेंगे, हम दो पैरेलल लाइन हमें ये दे दूंगी कि जो पैरेलल लाइन है, अगर पैरेलल लाइन दे रखी तो बच्चे इसमें ट्रांसवर्सल लाइन देख लो। तो पैरेलल लाइन ये, ट्रांसवर्सल लाइन ये थी जो दोनों को काट रही है। ठीक है, तो इससे हमारा जो है हमें क्या मिलेगा, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन से ये एक एंगल बन गया और पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन से ये मिल गया। तो ये हमारे अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो हम इसको हम कैसे लिखेंगे, तो जैसे ABC में है तो हम इसको लिखेंगे BCA, ये वाला एंगल इक्वल टू DAC के, क्योंकि ये अल्टरनेट है। तो हम यहाँ लिखूंगा एंगल BCA इक्वल टू एंगल DAC, और इसका रीजन देखो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्यों है, इसको यहां मैं लिख देता हूं, L पैरेलल टू M एंड AC इज ट्रांसवर्सल। इससे पता लग जाएगा हमें कि हमने कौन कौन सी लाइन पैरेलल लाइन ली है। L लिया पहले और ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो उससे हमारे अल्टरनेट मिल गया। अब इसी तरीके से P और Q पैरेलल है, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल है। अब P और Q, तो इससे जो ये साइड हो गई, लाइन हो गई, और ये हमारा ट्रांसवर्सल। तो लाइन और ट्रांसवर्सल से ये एंगल बन रहा है, ये वाला। ठीक है, तो ये इक्वल किसके होगा, इधर वाले के, ये पैरेलल लाइन आ गई और ये ट्रांसवर्सल इसके इक्वल होगा ये। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, अब दूसरा एंगल हमें मिलेगा। तो एंगल हमें यहाँ पर मिल रहा है BAC, ध्यान से देखना BAC, एंगल BAC इक्वल टू किसके होगा, एंगल DCA। ठीक है ना, एंगल DCA, और ये भी क्या है, ये भी हमारे अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हमने कैसे इंटीरियर कौन से लिए, अब यहाँ लिखेंगे, क्योंकि P पैरेलल टू Q एंड AC इज ट्रांसवर्सल। हमने अलग से दिखाने के यहीं पर लिख दिया इसको, है तो अल्टरनेट एंगल है। अभी अल्टरनेट एंगल क्यों हुआ वो मैंने यहाँ लिख दिया। ये हमने जब लिया जब P और Q पैरेलल है और AC जो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो हमें दो एंगल तो मिल गए। अब हमें जो है कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए तीसरा एंगल नहीं चाहिए, दो एंगल होंगे मैक्सिमम, तीनों एंगल वाले। अब साइड देखनी है, साइड देखो, जो हम इसकी बात करते हैं ABC की मैं बात कर रहा हूँ, और बात हो रही है CDA की, इनकी बात हो रही है। तो AC कॉमन है दोनों में, आ रहा है दोनों में, तो यहाँ लिख देंगे AC इक्वल टू AC, और यहाँ लिख देंगे कॉमन, ये लिख दिया। हो गए दो एंगल और एक साइड। ठीक है, तो अब ये, अब देखो, दो एंगल और एक साइड यहाँ भी होता है, दो एंगल एक साइड यहाँ भी होती है, लेकिन ये साइड जब लेते हैं जब इंक्लूडेड एंगल होते हैं। तो यहाँ पर ये जो साइड है ये दोनों एंगल को इंक्लूड कर रहा है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल CDA के, और किस कॉन्ग्रुएंसी से हुआ ये, एंगल दो हैं ASA कॉन्ग्रुएंट लिख दो, कॉन्ग्रुएंसी लिख दो, ये हमारा प्रूव हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 4।